उसने अपने बड़े भाई को कहा कि अब मुझे आप जल्दी 6 बजे उठाना, मेरी फ्लाइट है। और वो 6 बजे का अलार्म रख के सो गया। बड़े भाई को टेंशन हुआ, बड़े भाई को लगा कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो जल्दी उठाने को बोला है। बड़े भाई ने अपने माता जी को कहा कि शायद मैं भूल चूक हो जाऊं। उसने बोला सुबह उसकी फ्लाइट है, ये काल्पनिक है इंसिडेंट, लेकिन आप सेट कर देना अलार्म। तो माता जी ने क्या किया, 6 बजे का अलार्म लगा, जल्दी उठना है, उन्होंने 5 बजे किया अलार्म। माता जी ने 5 बजे, वो बेटा जो है सो गया था, और अलार्म माता जी ने 5 बजे का कर दिया। फिर पिताजी के भी कानो कान खबर आई, घर में कानो कान खबर हो जाती है, सुबह जल्दी जाना है, कितने बजे जाना है पता नहीं है, उन्होंने अलार्म 4 बजे का रख दिया। बहन को पता चला कि सुबह जल्दी जाना है, अलार्म ने क्या गड़बड़ किया, क्या फ्लाइट है, उसने सुबह कितने बजे रख दिया अलार्म, 3 बजे। 3 बजे अलार्म बजा, लड़का उठा, जल्दबाजी में तैयार हो गया, सामान पैक करके जाने लगा। बोले तो 3:45 बजे है, फ्लाइट तो मेरी 9 बजे। इसमें हुआ क्या, कम्युनिकेशन तो हुआ, या हम कह सकते हैं, हमें लगता है, हमें प्रतीत होता है कि कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन असल में नहीं हुआ। कम्युनिकेशन की बुनियाद है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कोऑपरेशन है, एक दूसरे की सहकार भावना है, एक दूसरे को मदद करने की भावना तो है, लेकिन कोऑर्डिनेशन, संकलन जिसे हम बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। और यहाँ पे ही समस्या शुरू होती है। कोई इंसान, कोई आदमी जब मृत्युशैया पे होता है, जब उसके आखिरी दिन होते हैं, आखिरी पल होते हैं, तब उसको बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, बहुत सारे उसके पश्चाताप होते हैं कि ये मैं कर सकता, ये होता, ये होता। 3 मूल रूप से होते हैं पश्चाताप। मुझे जो करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया, मैंने बहुत कुछ करने को सोचा था, लेकिन जो मुझे करना था वो मैं कर नहीं पाया। दूसरा रिग्रेट होता है, मुझे कोई समझ नहीं पाया। आसपास लोग थे, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं पाया। और तीसरा उसको रिग्रेट होता है, मुझे जो कहना था वो सही वक्त पे, सही मौके पे मैं कह नहीं पाया। इन तीनों रिग्रेट में से शायद सबसे ज्यादा प्रायश्चित अगर हो तो ये तीसरी रिग्रेट है, जो करना था कर नहीं पाया। वो काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लोग मुझे समझ नहीं पाए, वो लोगों का विषय है, ये भाई मुद्दा हो गया। लेकिन मुझे जो कहना था मैं कह नहीं पाया। तो ये जो कम्युनिकेटर्स जो हैं, कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन जिसको हम हिंदी में संचार कहते हैं, गुजराती में भी संचार कहते हैं, ये कम्युनिकेशन की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन जो है एप्रीहेंशन से, डर से नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है मुक्त मन से होना चाहिए, तभी वो सही कम्युनिकेशन है। संचार सही होगा तो ही संवाद होगा। संचार से ही संवाद की शुरुआत होती है। या तो इसको दूसरी तरह से कहें तो जो संवाद कराए वो संचार, बाकी अचार, बाकी तो अचार है। जो संवाद कराए, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, होती है, लेकिन वाद विवाद प्रतियोगिता भी उस तरह से होनी चाहिए, वाद विवाद भी उस तरह से होना चाहिए जिससे संचार की बढ़ोतरी हो, आपस में मनमेल बढ़े, नहीं कि मतभेद और उससे भी ज्यादा मनभेद बढ़े। हम कहते हैं निगोशिएशन करना, परसुएशन करना, एग्रीमेंट, सेटलमेंट, रीजनिंग, किसी भी बात को सुलझाया जाए, हम कहते हैं बार बार, बड़े लोग कहते हैं। तो इस सब की नींव क्या है? इस सब की नींव क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग से, और अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? लिसनिंग से। आपने एक बहुत अच्छी बात की, भूपेंद्र जी के फोटोग्राफ मैंने देखे हैं, और मैंने इनके 1-2 फोटोग्राफ के बारे में काफी जगह, काफी बार मैंने बोला है। घर पे भी बातचीत हो तो मैं कहता हूँ वो फोटोग्राफ जबरदस्त मीनिंग वाला था, वो बढ़िया था। आपने बहुत अच्छा कहा कि बिना बोले भी संचार हो सकता है। हुआ यूं कि एक बार भगवान बुद्ध
प्रवचन देने गए। सभा थी, सामने सब शिष्य बैठे थे, सुबह सुबह का वक्त था, मीठी मीठी धूप आ रही होगी, प्रवचन देने बैठे और तभी एक पंछी कहाने लगा। बस उन्होंने वो सुना और भाषण समाप्त और चले गए। संचार तो हुआ, समझने वाले समझ गए, अच्छी बात है। जो नहीं समझे तो ठीक है, वो बाद में समझ जाएंगे। वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनको किसी ने पूछा कि आप इतना जल्दी किताब कैसे पढ़ पाते हो, आप इतनी शीघ्रता से किसी किताब के सार को कैसे ग्रहण कर लेते हो, ऐसी क्या खूबी, ऐसा क्या कीमिया, ऐसा क्या तरीका है, ऐसी क्या कुंजी हमें बताए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं किताब को केवल पढ़ता नहीं हूं, उसको समझता हूं, और उस किताब को पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद भी मैं वो मूल रूप से क्या कहना चाहती है। किताब में बहुत सारी बातें होती है, हर किताब का लेकिन एक मूल अंश होता है, उसको कॉर, उसको जो चोटी जो उसको बोलते हैं, उसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उसके तह तक जाता हूँ। एक बार वो समझ में आ जाए कि किताब क्या कहना चाहती है, फिर सुनना जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, आप सीधा कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो जाता है। ये वाजपेयी साहब ने कहा। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा हो तो संवाद होता है, और संवाद होता है तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद होता है उससे गीता भी पनपती है। सही तरह से अगर आप संवाद करो तो आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो। यहाँ पे आना मैंने ज्यादा मुनासिब इसलिए समझा कि आप सब जानते हैं कि हम इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं। हम अभी इतिहास के उस कालखंड से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम एक मनुष्यता के रूप में सबसे ज्यादा संघर्षमय पल से गुजर रहे हैं। जो बीत गया वो धुंधला हो चुका है, और जो आने वाला कल है उसमें कोहरा छाया हुआ है, और शायद हम जहाँ खड़े हैं वो भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हिल रहा है, डुल रहा है। ऐसे वक्त पे अगर हम एक दूसरे का हाथ न थामे तो हम गिर जाएंगे, हम हमारा खेल खलास हो जाएगा। इस वक्त अगर हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है मनुष्य जाति के रूप में, वो है यूनिटी की, और यूनिटी तभी स्थापित होगी जब हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें। एक कम्युनिकेशन का जो महत्व है उसके बारे में दुष्यंत कुमार, उन्होंने बहुत सही कहा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आप चाहें तो कम्युनिकेशन से किसी का घर बसा सकते हैं, किसी को कोई सुसाइड करने जा रहा है उसको समझाए, सही वक्त पे सही शब्द जो बोला जाए तो शायद हो सकता है कि उसके विचार बदल जाए। कोई विद्यार्थी है, कोई परीक्षार्थी है जो अपनी जिंदगी से परेशान है, या जो किसी वजह से निष्फलता के डर से या किसी भी वजह से वो अपना आत्मविश्वास खोने लगा है, शायद आपके संवाद, आपके दो बोल उसको जिंदा कर सकते हैं, उसकी भीतर जो है भावना उसको जगा सकते हैं। शायद आप सही कम्युनिकेशन करो एक बड़े के रूप में, समाज के एक जो एल्डरली सिटीजन है उसके तौर पे अगर आप सही भूमिका निभाए तो शायद किसी का घर टूटता हुआ बचा सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गरम तेल में क्या करते हैं, बघार डालते हैं, छौंक डाल देते हैं कि ये धुआं उड़ा, मजा आया। लेकिन हम चाहें तो शब्दों से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा भी सकते हैं, और बिना शब्दों के भी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन के तरीके क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, ये किसी कोर्स में पढ़ाई जा सकती हैं, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं तो कम्युनिकेशन का जो महत्व है, ये कम्युनिकेटर्स जो है, मैं उसके महत्व पे बात कर रहा हूँ। इतिहास अगर आप देखें, इतिहास में अगर आप देखें तो जो युद्ध हुए हैं बहुत सारे, तो युद्ध कहाँ से हुए हैं, कहीं गलत तरीके से कम्युनिकेशन हुआ उसकी वजह से, कहीं कुछ लोग समझ नहीं पाए, आपस में समझ नहीं पाए, इसलिए अहंकार को ठेस पहुंची तो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, घर्षण हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध ऐसे ही होते हैं, काफी जंग ऐसे ही छिड़ती हैं। तो इफ देयर आर गुड कम्युनिकेटर्स इन द वर्ल्ड,
हम पहले हमारे साथ कम्युनिकेशन अच्छा स्थापित करें, हम अपने परिवार में अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करें, परिवार के बाद हम अपने समाज में अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करें। सुने, कम्युनिकेशन के लिए जरूर नहीं है एक धांसू अंग्रेजी आप बोलो, धारा प्रवाह अंग्रेजी, धारा प्रवाह हिंदी आप बोलो, वो कम्युनिकेशन के लिए आवश्यकता है। कम्युनिकेशन की पहली शर्त है आप सुनो। इफ यू लिसन यू आर ए ग्रेट कम्युनिकेटर, दैट इज द कम्युनिकेशन। एक विद्वान जा रहा था सुबह और फिलोसोफर था, वो रोज सुबह चलता था। उसके घर के बगल में एक बगीचा था, पेड़ थे, घास थी, वहां पे चलता था। उसको ध्यान की भाषा में, ध्यान की विधा में उसको चंक्रमण कहते हैं। संक्रमण अलग, चंक्रमण। तो चंक्रमण का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो एक बार उनके घर मेहमान आए हुए थे, वो भी रुके थे, वो भी चलने लगे साथ में। 1 घंटा चले। उस 1 घंटे में उन मेहमान ने ऐसा कहा एक बार, क्या सुहाना मौसम है। 1 घंटा हो चुका, वापिस आए, बैठे, नाश्ता किया। तब उस फिलोसोफर को दूसरे मित्र ने पूछा कि कैसा रहा आपका सुबह का दौरा। उन्होंने बोला ये बकवास बहुत करता है। उन्होंने क्या कहा, कितना सुहाना मौसम है। लेकिन कितना सुहाना मौसम है ऐसा भी कहने की जरूरत है क्या? है तो है। काफी बार ये भी होती है, फिर हिंदी में हम सुनते आए हैं कि काने को काना कहिए, काना जाएगा रूठ, पास जाके धीरे से कहिए, तेरी कैसे गई फुट। कहने का तरीका होता है। गुजराती में रमेश पारेख करके हैं, उनका एक मशहूर उनकी पंक्ति है, एम न कहिए कि बरसात पड़े नहीं रमेश, एम कहिए कि हमें पलड़िया नहीं। बारिश नहीं गिरी वो मत कहो, ऐसा कहो कि तुम ढीले नहीं पड़े। एक पति जो है खौफजदा पति ज्यादातर काफी बार खौफजदा होते हैं बीवी के खौफ से। तो एक बार बीवी ने पूछा, बेटे ने कहा कि मम्मी ये मूंग की मूंग दाल बनाई है आपने, लेकिन नमक ज्यादा है। तो पति ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं मूंग कम है, नमक तो सही है, मूंग कम है। कहने का तरीका है, हर तरह से आप कह सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी का दिल दुभाए बिना आप प्यार से कह लो, प्यार से कह लो जो विचार आपको कहने हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, संस्कृत में कहा है, सत्य बोलो, मीठा बोलो। जानबूझकर किसी को तंज कसना, टीस रह जाए जिंदगी भर, उसको एक वो नहीं रह जाएगी। काफी बार लोगों, जैसे मैं आज आपसे मिला, शायद आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि मैं जिंदगी भर नहीं मिलूंगा, है ना, आप भी मुझे नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद पुलिस से आपको मिलना हो जाए अगर आप कुछ कांड करें तो, लेकिन मेरे से तो मिलना जरूरी नहीं है कि मेरे एक व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलना होगा, जरूरी नहीं है। तो मैं क्यों आपसे दुर्भावनापूर्ण बात करूं, मैं क्यों आपसे, और दुर्भावनापूर्ण बात करना भी अपरिपक्वता है। बात बात में तंज कसना, बात बात में व्यंग्य करना, बात बात में कटाक्ष करना, किसी को जानबूझकर प्रताड़ित करना, नीचा दिखाना, ये व्यक्तित्व की अपरिपक्वता है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो समझ लो बीमार है, कमजोर है, लघुता ग्रंथि उसमें, माइनॉरिटी जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है। दया करो उससे, छोड़ो उसको। ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली मैंने, शायद बोल भी किया आपको, बस। लेकिन मैं ऐसी चाहना करता हूँ कि हमारे में से सभी लोग, हम जो भी करते आए हैं, जहाँ भी करते आए हैं, उसको और अच्छे तरीके से करें। जो भी हम कम्युनिकेशन करते आए हैं उसको और अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली, समाज में किसी तरह से एक संदेश जाए, मैसेज जाए, उस तरह से हम प्रेषित करें उसको, दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाए। वो है ना, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, गालिब और मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों की उन इनकलाबों की दुनिया, फैज़ व फिराक, साहिल और मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया जैसी है वैसी है, उसको बचाना है और अच्छा बनाना है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।